नाज़रीन, हमारे मुआशरे में तनकीद का अंसर किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तनकीद बराए तनकीद की जाती है, जबकि तनकीद करें ठीक है, आपका हक है, आपका राइट बनता है, आप कर सकते हैं, मगर उसमें इस्लाह का पहलू होना लाजमी है, जिससे किसी के लिए आसानियां पैदा हों, ना कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हों। सोशल मीडिया पर चंद एक तस्वीर हैं जो गर्दिश कर रही हैं एक नौजवान जोड़े की, जिसको हर कोई अपनी सोच के मुताबिक देखते हुए राय दे रहा है। और ये जोड़ा पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर यानी कि बागों के शहर का है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिल रही है। असद और नुमरा, जो कि शादी के बंधन में बंधे, शरई तरीका उन्होंने इख्तियार किया, हलाल तरीका इख्तियार किया और शरई असूलों के मुताबिक उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। नाज़रीन, इनकी फैमिली के बारे में बताता चलूँ आपको, जो कि पढ़ी लिखी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने अच्छी मिसाल कायम की है। लोग इन्हें गालियाँ भी दे रहे हैं, तो कोई इस जोड़े के हक में दुआगो भी है। मज़ीद आगे बढ़ने से मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। आज आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ख़ानदानों के तारुफ करवाता चलूँ, जहाँ पर आपको ये बताऊँ कि डॉक्टर ज़रबिश खान, जो कि टिकटॉक पर छाई हुई हैं, इनका ब्यूटी क्लिनिक सैलून भी है लाहौर में। और आपको ये भी बताएं कि जो डॉक्टर ज़रबिश हैं, ये बहुत खूबसूरत खातून, और जब लोगों को खूबसूरत बनाती भी हैं, अगर लोगों को खूबसूरत बनाती हैं तो फिर मैं ये कहता हूँ कि असद क्यों ना इनका दीवाना हो जाता, क्योंकि हुस्न का तो हर कोई दीवाना होता है। तो असद भी इनके हुस्न का दीवाना हो गया और फिर प्रपोज़ल हुआ, असद ने घर जाकर अपने पेरेंट्स से बात की, तो फिर आगे से मामला तय पा गए। एक शरई तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और जहाँ पर ये शादी के बंधन में बन गए। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि ख़ानदान देखे जाते हैं, ज़ात पात देखी जाती हैं, वो लड़का जी खड़ा अपने पाँव पर खड़ा है कि नहीं खड़ा, लड़की पढ़ी लिखी है, एज मैटर करती है, बिजनेस ठीक है। अच्छा, फिर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाएं, 27 से 30 साल की उम्र में शादी के बंधन में बनने की जानिब यानी कि कदम बढ़ाया जाता है। फिर बिजनेस देखा जाता है जी, उम्र 27 से 30 साल होगी, फिर शादी की जानिब कदम बढ़ाया जाएगा। और इस 27 साल की उम्र तक जवानी अपने जोबन पर होती है। बेशक इसमें गलत कारियां जो हैं उनमें मुब्तला हो जाए, हमारी सोसाइटी बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी रहती है, उसकी कान पर कोई भी जूं तक नहीं देंगती कि इंसान जो चाहे वो करता रहे, तब हमारी सोसाइटी खामोश रहती है। आज इन्होंने अगर शादी कर ली है, अगर शरई तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया है, तो उस पर हर कोई वावेला कर रहा है। बात वही है कि हर कोई अपनी सोच के मुताबिक उन पर तनकीद कर रहा है, कुछ दुआ दे रहे हैं, कुछ उन्हें इज्जत दे रहे हैं। नाज़रीन, मगर इस जोड़े ने यह चीज साबित कर दी है कि अगर आपने किसी को पसंद करना है तो उसके बाद उससे निकाह करें, जिससे आप बहुत सी बुराइयों से, गलतकारियों से, बेराह रवी से बचाएंगे। यहां पर मैं वालिदैन के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, असद के पेरेंट्स उसके साथ कितने फ्रेंडली होंगे, उनके साथ उसका माहौल कितना दोस्ताना होगा कि असद ने जाके अपने पेरेंट्स से बात की कि शादी करना चाहते हैं, तो दोनों ख़ानदान जो हैं वो मिल बैठे और उन्होंने शादी के बंधन में बांध दिया उनको। अब नाज़रीन, बात यह है कि हमारे यहाँ वालिदैन जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो बच्चों के साथ जब दोस्ताना माहौल नहीं होगा, वो बच्चा झिझकते हुए हेजिटेट फील करेगा और वो अपने पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन गैप होगा, तो इसकी वजह से बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होगा, वो स्ट्रेस में रहेगा। हालांकि वालिदैन तो वो होते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो, वो फौरी तौर पर ना भी बताए तो वो पहचान लेते हैं कि आखिरकार बच्चे को है क्या। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि मालूम ही नहीं होता कि बच्चा आखिरकार जाके जानिब रहा है, वो स्ट्रेस में है, वो क्या है, कुछ भी नहीं। नौजवान नस्ल है वो गलतकारियों की जानिब जा रही है और बड़ी तेज़ी से जा रही है, रेशो बढ़ती चली जा रही है। इस रेशो को कम करने के लिए पेरेंट्स को चाहिए ये ज़ात पात, ये उम्र की कैद से निकलें, ये बिजनेस, ये स्टेटस से निकलें। वो निकलकर जो दूसरों की बच्चियां हैं उन्हें अपनी बहू बनाएं, बेटियां बनाएं। और इधर सबसे जो एक पॉइंट, अहम पॉइंट है जिस पर आपकी नज़र में आपकी जो तवज्जो है वो मबजूल करवाना चाह रहा हूं, वो ये है कि देखें, जब बच्चा जवान हो जाता है, वो अपना काम करता है, वो अपना बिजनेस करता है, वो कारोबार करता है, वो नौकरी करता है, कमा के लेके आता है, अगली को भी पता लग जाता है कि ये जो शादी हो रही है ये सारा खर्चा तो मेरा होने वाला बंदा उठा रहा है, तो फिर वो आपकी क्या इज्जत करेगी।
अब होना यह चाहिए कि अगर बच्चा जवान हो रहा है, अगर उसने कह दिया कि मैं शादी करना चाह रहा हूं, उसकी शादी करें देखभाल के, ठीक है, आप उसका खर्चा भी उठाएं। और यकीन करें, अगर आप उस आने वाली बच्ची का और अपने बेटे का भी खर्चा उठाते हैं, जब तक वो पांव पर खड़ा नहीं हो जाते, तो वो जो बेटी किसी की ब्याह के लेके आएंगे, जिसको आप अपनी बेटी बना रहे हैं, वो आपकी इज्जत करेगी इस बेस पर कि इन्होंने मेरे खामद की इज्जत की, इन्होंने मुझे पाला पोसा रखा है, अपने वालिदैन की तरह आपके साथ ट्रीट करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अच्छा, फिर हम कौन होते हैं किसी पर तनकीद करने वाले? हम तनकीद कर रहे हैं, खान साहब ने जी 2-2 3-3 शादियां कर ली, साद रफीक ने कर लिया जी, इकरार ने कर लिया। भाई कर ली शादियां, वो उनका जाती कॉल फेल है, आप किसी की जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? वो उनका मैटर है। अगर कोई इस्लामी शरई तरीका इख्तियार कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें भाई। वैसे आप कहते हैं जी हम किधर रहते हैं जी, पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारे मुल्क का नाम है, मगर तनकीद करने में आप सबसे आगे होते हैं। तनकीद ना कीजिए। और पेरेंट्स से ये गुजारिश मैं करता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें। दोस्ताना माहौल रखने से ये होगा कि जो बच्चे होंगे वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएंगे, जो वो चाहते हैं वो शेयर कर पाएंगे, आपको कुछ बातें ऐसी बता पाएंगे जिससे आप उनकी इस्लाह भी कर सकते हैं, वो उनको गलत कार्य से रोक भी सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रेशर से। हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चों को खिलाइए आप सोने के चम्मच से, देखिए उन्हें शेर की आंख से, यानी कि आपका होना चाहिए, मगर इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे डरते हुए आपसे कोई बात शेयर ना करें कि हमारे पेरेंट्स से अगर ये हमने बात कर दी तो ये हो जाएगा। असद की मिसाल आपके सामने है, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी, उनके पेरेंट्स ने भी बड़े यानी कि बड़े दिल के साथ आगे बढ़ते हुए खानदान आपस में मिल बैठे हैं। अब नाज़रीन, आखिर पर असद और नमरा के लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। असद और नमरा, सुनिए आप। वैसे तो एनए की जो न्यूज़ की टीम है वो आपके लिए दुआ गो है कि मालिक पाक आपकी जो आगे की ज़िंदगी है वो आसानी से गुजरे, अच्छे से गुजरे। मगर मैं आखिर पर आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जहन में रखिएगा कि जिसके पास जो होता है वो इंसान वही कुछ आपको देता है। जिसके पास गाली होगी वो आपको गाली देगा, जिसके पास इज्जत होगी वो आपको इज्जत देगा। तो इनके लिए दुआगो हैं। और पेरेंट्स के लिए फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, ताकि हमारे मुआशरे से जो बेराह रवी गलत कारियों की तरफ लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं बाद में, ये कम होंगी ऑटोमेटिकली अगर आप उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखेंगे, दोस्ताना माहौल रखेंगे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। और दूसरों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझिए। नमरा और असद, आप दोनों के लिए एक दफ़ा से फिर एनए न्यूज़ की टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद। और नाज़रीन, जैसा कि ये सिर्फ असद और नमरा के लिए ही मैसेज नहीं था, बल्कि आप सब के लिए भी है जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, कि खुदारा इज्जत दीजिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अगर आसानियां पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसानियां पैदा होंगे। अगर आप गाली देते हैं तो इसका मतलब आपके पास गालियां ही हैं, आपके पास इज्जत नहीं। अगर आप इज्जत दे रहे हैं तो आपके पास भी इज्जत है। इंसान के पास जो चीज़ होगी, अगला इंसान अगले इंसान को वही चीज़ देगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।